सो हाय, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज आ जाते हैं किसी ऐसे टॉपिक पर जो कि मैं अपने बारे में ही आज बात करना चाहती हूँ। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। हर किसी की ज़िंदगी एक कहानी होती है। कहते हैं सबसे बड़ा रचयिता खुदा है, उससे अच्छा कहानीकार कोई नहीं हो सकता। न एक इंसान जब मरता है तो न जाने कितने सारे राज, कितनी कहानियाँ, कितना कुछ वो अपने सीने में दफन करके जाता है ना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने बैठ जाऊँ, अपनी ज़िंदगी के दुख बताने बैठ जाऊँ। लेकिन कुछ कुछ इंसिडेंट्स ज़रूर ऐसे हैं कि जिन्हें जब मैं बताऊँगी तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ यार, मतलब ठीक है, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। ऐसा ऐसा क्योंकि वो मेरा अपना तज़ुर्बा है। मैं आपको ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैंने कहीं सुन लिया, कि मैंने कहीं पढ़ लिया। नहीं, वो मेरा अपना तज़ुर्बा है। कुछ चीज़ें मुझे बचपन से ऐसी लगती हैं जैसे कि कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि वैसे मैं इस्लाम से बिलॉन्ग करती हूँ, बट मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था, लाइक जब मैं छोटी थी तो जब हमारे कॉलोनी में लाइट चली जाती थी, जैसे पहले होता था कि सब लोग कॉलोनी के बाहर, सब लोग घरों के बाहर रहते थे, क्योंकि मैं स्मॉल टाउन से, लाइट तो बहुत जाती थी। तो मैं हमेशा लोगों को देखकर ये सोचती थी कि यार, इनमें से समझ में नहीं आता, ये अंकल आंटी अलग ग्रुप में रहते थे, हम बच्चे लोग अलग ग्रुप में खेलते रहते थे। मैं सोचती थी पता नहीं यार कौन छोटा है कौन बड़ा है। मतलब बचपन से ना मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा माइंड ज़्यादा रहता है। जैसे जब मैं 15-16 साल की हुई तो हमारे यहाँ जो हाफिज़ जी पढ़ाने आते थे, तो मैं हाफिज़ जी से अक्सर पूछा करती थी कि हाफिज़ जी, आप मुझे ये बताइए कि हम एक्चुअली कौन हैं? अब वो भी एकदम, मतलब क्या बोलें वो। तो जो भी मतलब हमारे यहाँ बोला जाता है तो वो वैसा बोलते थे, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फेक्शन वाला कभी भी आंसर मिला नहीं इस तरीके से कि भाई हम एक्चुअली कौन है। ठीक है, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे ये है, हमारे वो, लेकिन हम क्या हैं, हम क्या हैं? तो फिर इन सब के जवाब जब मैं बड़ी होती हुई तो वो जवाब मुझे ढूँढने नहीं पड़े, वो जवाब मुझे अपने आप मिलते चले गए। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आई I मीन mean, मुझे बचपन से ऐसा लगता था जैसे मेरे आस-पास कोई है, मतलब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ इतने बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं कि अगर कोई और इंसान उसमें होता तो पता नहीं उसके साथ क्या ही हो जाता। लेकिन मैं उसमें से ऐसे निकल आई जैसे मक्खन में से बाल। वो मेरा विश्वास था कि वो सच था। विश्वास पे तो इतना नहीं हो सकता, सच ही ज़रूर होगा वो चीज़। तो ये बात तब की है जब मैं शायद 18-19 साल की थी। उस टाइम पे मैं झांसी में ही थी, और हम सारे फ्रेंड्स लोग जो है डैम गए घूमने के लिए। वहाँ पर डैम बहुत होते थे। तो डैम वहाँ से लौटते-लौटते क्या हुआ, रात हो गई। तो जो और फ्रेंड थी मेरी, जो फ्रेंड बड़ी थी मेरी थोड़ी, हम लोगों से सबसे बड़ी थी, उसकी शादी भी हो गई थी, और उसके जो हस्बैंड थे वो हम सबको लेकर गए थे। वो हम लोगों से कोई 3-4 साल बड़ी थी वो फ्रेंड, तो वो बीच में उतर गई। जो उसका घर था वहाँ एक पारीक्षा एक जगह है झांसी में, तो वो बीच में उतर गई। अभी रह गई बाकी सब लोग बीच में उतर गए, अभी रह गई मैं अकेली लड़की। और मेरा भाई था, और साथ में मेरे भाई के कुछ दोस्त थे, तो वो छोटे थे, लेकिन मेरा भाई भी मुझसे छोटा है क्योंकि, तो वो लोग मुझे लेकर आ रहे थे, तो मैं अपने भाई के साथ ना पीछे बाइक पर बैठी हुई थी। अभी आप देखना, 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए। अब देखिए, अंधेरा है, वहाँ लाइट ज़्यादा नहीं होती है झांसी जैसी जगह में, है ना? और बारिशें वगैरह तो ये तो आउटर जगह हो जाती है, वहाँ तो बिल्कुल लाइट नहीं होती। अंधेरा था। अब ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मैंने चारों खाने चित गिरी मैं। अभी अंधेरे में तो पता नहीं लगता, और हाईवे पे कितने एक्सीडेंट होते हैं आपको पता है छोटे शहरों में। और अंधेरा, लेकिन ट्रक मुझसे सिर्फ, आप ये समझ लो 10 मतलब 6 फुट की दूरी पे, आप समझ लो ट्रक मुझसे रुक गया। वो ट्रक को अगर मैं नहीं दिखती, लाइट उसकी नहीं जलती, नहीं दिखती, तो वो मुझे कुचल के निकल जाता ना। तो मतलब कोई तो एंजल्स थे मेरे आसपास जिनने मुझे ऐसे बचा लिया। मैं गिरी, धड़ाम गिरी, मुझे याद है, मैं चित होकर गिरी थी। और मैंने स्कर्ट पहना हुआ था, बल्कि वो स्कर्ट भी ऊपर उठ गया था, पर चूंकि मैं बच्ची थी उस टाइम पर, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ट्यूनिक चलते थे उस टाइम पर, तो ट्यूनिक पहनी हुई थी मैं, पिंक कलर की। तो वो जो ट्रक ड्राइवर था ना, तो उसे रोक लिया, उसको मैं दिख गई ट्रक की लाइट में, चित पड़ी हुई थी। अगर उसे नहीं दिखती, नहीं रोकता, तो कुछ भी बुरा हो सकता था। अच्छा, एक्सीडेंट जिधर हुआ उधर कुछ लोग बैठ के
रातों लोग शराब पीते हैं, बुरे लोग ढाबे पे बैठ के ना, गाँव-वाँव के रास्ते में जो ढाबे पड़ते हैं, वहाँ पे कुछ लोग शराब पी रहे थे। अभी आगे क्या हुआ ये सुनो, ये बहुत हिला देने वाला हादसा है और जिसका मुझ पर इतना सा भी इतना सा भी इफ़ेक्ट नहीं आया। फिर हम लोग ने मेरे भाई ने बाइक स्टार्ट की और हम लोग चले और उसके फ्रेंड लोग भी चले। उसके फ्रेंड लोग पीछे-पीछे आ रहे थे अपनी बाइक से, मैं अपने भाई के साथ बाइक पर आगे-आगे थी। तो अंधेरा तो बीच में अंधेरा बहुत था तो मुझे डर लग रहा था। मैंने उसको पूछा कि अभी कितना टाइम और लगेगा? तो वो कहता है कि अभी बस हम लोग झांसी के उस पर हैं, हम बस आ गए। वहाँ पर एक एलाइट है, कचहरी चौराहा है। कचहरी पहुँच गए मतलब झांसी पहुँच गए। कहता कचहरी पर हम लोग आ गए। मैंने कहा चलो थैंक गॉड, तो मुझे लाइट वाइट दिखनी शुरू हुई क्योंकि झांसी एक शहर है और हम जहाँ से आ रहे थे डैम जो था वो गाँव से आगे था, आउटर पे था, जैसे मुंबई में होते हैं आउटर पर हिल स्टेशन वगैरह। तो फिर उसका दोस्त आया पीछे से मेरे भाई का, तो मुझसे कहता है कि तुम लोग को कोई रास्ते में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो मेरा भाई कहता नहीं, हम लोग तो सीधे आ गए। कहता अरे यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो मेरे भाई ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहता कि वो जो 2 आदमी लोग बहुत शराब पी रहे थे ना, तो वो लोग मुझे देखकर, ऑब्वियसली लड़की देखकर, हैं, वो लोग पीछे-पीछे आए होंगे बाइक से। अब मेरा भाई भी छोटे ही है और हम लोग छोटे ही थे। वो तो बल्कि मैं अगर 18-19 साल की थी तो वो तो शायद 16-17 साल का ही था। वो इत्तेफ़ाक सर्दियों का टाइम था, हम लोग को लेट हो गया था। वहाँ पे तो जल्दी रात हो जाती ना। तो कहता कि वो लोग पीछे-पीछे आ रहे थे और फिर रास्ते में खड़े हुए, वो लोग हमें देखे खड़े हुए। उसी रास्ते में जब तुम लोग जा रहे थे, तो हमने पूछा उनसे भाई साहब क्या हो गया? तो वो लोग नशे में तो थे ही, तो बोलते हैं अरे यार हमारी गाड़ी का ना शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया। मतलब वो लोग मेरे और मेरे भाई की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तो अगर आप समझ लो वो जो गुड पॉज़िटिव एंजल्स थे जो साथ में, अगर दारू पिए थे उन्हें इतना होश तो था नहीं उन लोगों को कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं। उन्होंने कहा चलो लड़की है, हम कुछ भी करके फेंक-फाक देंगे यहाँ जंगल में, कुछ भी कर गाँव देहात में तो कौन देखता है ना, वैसे भी वहाँ तो बहुत हादसे ऐसे होते रहते हैं वहाँ पर तो। तो आप ये देखिए, तो मैं सोचती हूँ कि और ऐसे एक नहीं, मेरे साथ बहुत हादसे हुए हैं और मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह आगे भी मुझे, आगे जो भी मेरे आस-पास मेरे एंजल्स हैं उनके थ्रू मेरे को सेफ रखेगा। तो इस ये सब सिर्फ़ इसलिए होता है ना, आपका एक ऑरा बन जाता है। आप जैसे बिहेव करते हो, जैसा आपका दिल अंदर से होता है ना, आपका ऑरा ठीक वैसे ही बन जाता है आस-पास का। और जैसा आपका ऑरा बन जाता है, वैसे ही आपके आस-पास लोग आने शुरू हो जाते हैं, लाइक एंजल्स या डेविल। अगर आप बुरे हो, तो आपका ऑरा बुरा रहेगा। तो उस तरीके से आपको लोग मिलेंगे कुदरत की तरफ से। आप अच्छे हो, ये कोई बातें ऐसी नहीं है, मतलब कि ये किताबों का आने वाली बात नहीं है। ये मेरा अपना सच्चा तजुर्बा है। और ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो मैंने महसूस की और उस वक़्त मुझे समझ में नहीं आई बचपने की वज़ह से, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या नहीं हो सकता था यार। लेकिन जब ऑरा अच्छा होता है इंसान का, जब इंसान अंदर से पाक साफ़ होता है, जब ऑरा अच्छा होता है ना, तभी कहते हैं भगवान भी उसकी मदद करता है, जो इंसान अच्छा होता है। इसलिए सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। दुनिया का दस्तूर वही होता है कि अगर आपको कहीं से मदद मिली तो आप और आगे बढ़-बढ़ के मदद करो। कभी ऐसा नहीं सोचना कि ये हमें क्या देगा, तो फिर तो वो मदद का मतलब ही नहीं हुआ ना, अगर उससे कुछ पाने की उम्मीद है। मैं तो कहती हूँ आप इज़्ज़त भी किसी को दे रहे हो, उससे मत सोचो। आपके घरवाले में अगर आप इज़्ज़त दे रहे हो, अगर वो बदतमीज़ी से आपसे बात कर रहे हैं, कर लेने दो। ठीक है, आप अपना काम करो ना, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, आप उसी में सोचते रहोगे तो फिर तो आप भी फिर उनके साथ वैसे ही बिहेव करोगे। और अगर बाहर वालों के थ्रू आपको ये लग रहा है कि यहाँ से मैं इससे प्यार से बात कर रहा हूँ, ये मेरे से कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा, तो आप उस इंसान को फिर अवॉइड कर दो। लेकिन उसके साथ कोई गलत चीज़ का कनेक्शन मत जोड़ो, है ना? गलत कनेक्शन मत जोड़ो उस चीज़ का। क्योंकि देने वालों ने तो जो बड़े-बड़े फरिश्ते हुए उन लोग तक को तो गालियाँ दी हैं। इंसान तो क्या चीज़ है? हैं, गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, इन लोगों ने बेचारों ने कितना स्ट्रगल किया। मोहम्मद साहब हो गए, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया। जीसस हो गए, किसको आप बोलोगे कि नहीं किया? तो ये तो दुनिया है, ये तो करती है ऐसा। लेकिन उन लोगों ने अच्छा किया, हम ये नहीं कहते कि मतलब कि भैया उनसे हमारा तो क्या ही वो है, खैर हम तो उनके नाखून जैसे भी नहीं हैं, लेकिन हम उनके पैरों की धूल जैसे तो कम से कम कुछ तो हम उनसे ले सकते हैं, एक चीज़ तो हम लोग उनसे ले सकते हैं ना। और इसमें सुकून भी है। आप देखना, आप अच्छे से बात करोगे ना किसी से, आप सारा दिन बात कर सकते हो। आप किसी से गलत तरीके से बहस करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे तो आप
10 मिनट में भी थक जाओगे। 10 मिनट में आपको ऐसा लगेगा हाय कितनी एनर्जी चूस ली। काला रंग रहता है ना, वो बहुत सोख लेता है हर चीज़ को सोख लेता है। तो इसलिए अच्छे बनो, अपना और अच्छा रखो, अपने आसपास अच्छी ये करो जिससे वाइब्स अच्छी रहे आपके आसपास। और जब आप अच्छे रहोगे तो आप एक बात को और नोटिस करना, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ भी नोटिस की, जो लोग भी बुरे बुरे थे ना मेरी ज़िंदगी से, सब चले गए, अपने आप चले गए, अपने आप दूर हो गए। रह ही नहीं सकता ना, जो आदमी जैसा रहेगा वो उसी के साथ रहेगा। अगर मैं बुरी हूँ तो मेरे साथ बुरे लोग रहेंगे, अगर मैं अच्छी हूँ तो मेरे साथ अच्छे लोग रहेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे हो। कुछ लोग आई मीन होते तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। आप अच्छे हो तो आप ऐसे देखो कि आपने किसी से जो कहा है, अगर उसने आपसे कुछ कहा तो आपने उसे कहा तो चलो वो वहाँ बात सेम हो गई। लेकिन अगर आपने, अब मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बेवजह कोई कुछ बोल रहा है आकर, मुझे बेवजह कोई अब्यूज़ कर रहा है मुझे, तो फिर अगर वो इंसान अच्छा है तो फिर वो खुद सोचे ना कि अगर उससे कोई ऐसा बोलेगा तो उसे कैसा लगेगा बेवजह, है ना। तो वैसे तो कोई अच्छा इंसान ऐसा बोलेगा ही नहीं। तो अगर आप अच्छे हो तो आप ये सोचो कि अगर आप उस जगह पर होते तो आपको कैसा लगता, आपको बुरा लगता, तो फिर आप नहीं बोलोगे, तो फिर दैट मीन आप अच्छे हो। आप यूं ही किसी को बस कि इसको तकलीफ हो जाए, आप उसे जानते भी नहीं हो। तो इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि हम कितनी नेगेटिविटी लोगों से कनेक्शन बनाते जा रहे हैं। कम से कम लोगों से बात करो, कम से कम लोगों से कनेक्शन बनाओ, अपना काम करो। इंटरनेट पे देखो दुनिया है यार, दुनिया तो कुछ ही बोलती है। अब मेरे वीडियो देखकर लोग अपने अपने तरह से राय कायम कर लेते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। मुझे सबको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। और जो लोग मेरे जानने वाले हैं उन्हें पता है मैं क्या हूँ, और जो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं वो मुझे जानते ही नहीं। और जो मुझे जानते नहीं, मुझे उनसे क्या मतलब है भाई, मुझे उनसे क्या मतलब है ना। तो ये बातें थी, और ज़िंदगी की कुछ बहुत ऐसी चीज़ मैंने आपको बताई है जो मैं बहुत लोगों को शेयर करती हूँ। और मैं इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे आसपास हमेशा हमारे एंजल्स हमेशा रहते हैं आसपास। जो लोग कहते थे ना, हमारे माँ बाप से हमने सुना था कि एक कंधे पे, उल्टे कंधे पे बुरा लिखने वाले होते हैं फरिश्ते, और सीधे कंधे पे अच्छा लिखने वाले फरिश्ते होते हैं। तो वो फरिश्ते होते हैं, और उन फरिश्तों ने मुझे एक बार नहीं बार बार बचाया है, और अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आप लोग भी अच्छी अच्छी वाइब्स अपने आसपास अपना और अच्छा बनाओ, जिससे कि आप लोग किसी भी मुसीबत से, क्योंकि हम लोग तो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहेगा ना तो फिर आप उस चीज़ से निकल भी नहीं सकते। इंसान तो कोशिश अपनी पूरी करता है। तो इस तरीके से अपना ऑरा मेंटेन करना चाहिए कि भगवान हमको खुद ब खुद बुरे लोगों से दूर कर दें और बुरे लोगों से हमको बचा लें। तो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।